Hi everyone, Jyoti this side. हर हर महादेव. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैं उठ चुकी हूँ. मैं 4:30 की उठी हुई एंड राइट नाउ इट्स 5:30. एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं. व्हेन इज योर एग्जामिनेशन एंड विच सिटी. आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टेल एनीवन कि मेरे एग्जामिनेशंस कब है. इसके पीछे रीजंस है. रीजन इज दैट कि लास्ट टाइम जब मैंने बताया था तो आई हैव अ कलेक्टिव प्रेशर. बताने के बाद एक होता है कि यार एग्जामिनेशन कैसे जाएगा, सामने कैसे प्रेजेंट करूंगी, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, मतलब बहुत सारे कलेक्टिव प्रेशर मैंने फील करा था एग्जामिनेशंस के टाइम कि मैं इतने सारे लोगों को बोल के आई हूँ कि मेरी एग्जामिनेशन इस डेट को है और अच्छा नहीं जाएगा तो मैं क्या ही बोलूंगी उनके सामने. आई मीन अच्छा नहीं लगता. मैंने इससे पहले कभी फील नहीं किया था. और एग्जामिनेशन के अंदर जो डर होता है, स्टार्टिंग में हुआ था जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी. वही सेम एंजाइटी फियर मैंने उस दिन फील करा. आई नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर. आई विल टेल यू just right after when my examination is done and dusted. तो आपको मैं एग्जामिनेशंस के बाद ही बताऊंगी, अपडेट करूंगी कि कैसा रहा मेरा एग्जाम, कौन से दिन था, कौन से शिफ्ट था. बिफोर देन आई विल नॉट टेल यू. सॉरी गाइस, सॉरी टू एवरीवन. लास्ट 7 days बचे हैं. कोशिश करिएगा कि प्री पे फोकस रहने का, बिकॉज प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस तो बहुत दूर की बात है. SBI PU के बाद में ये वाला अपॉर्चुनिटी आई जस्ट डोंट वांट टू मिस इट. बिकॉज मेरे को ये अंदर डर बैठ गया है कि यार मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है. मतलब कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो गया मेरा SBI PU के बाद में. तो आई जस्ट डोंट वांट टू लेट मी डाउन कि मैं फिर से वही गलती करूं. सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं प्री के मॉक्स लगाऊं, वो भी दो. एक मॉर्निंग टू नून से पहले पहले एंड एक इवनिंग में. 2 मॉक्स रहेंगे तो इट विल बी बेटर कि जितनी ज़्यादा यूज टू होंगी मॉक्स की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वहाँ पे डर कम रहेगा. ऑल्दो मैं डरती नहीं थी, बट ये SBPO के बाद में डर बहुत ज़्यादा बैठ गया यार. एंड इनफैक्ट अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होता तो आई स्वेयर ये डर भी नहीं होता. अब ऐसा है कि डर तो नहीं बोल सकते, प्रेशर बोल सकते हैं काइंड ऑफ. वो बहुत ज़्यादा फील होता है. इसलिए भी मैंने नहीं बताना ज़रूरी समझा कि किस दिन एग्ज़ाम हो और कौन से शिफ्ट में है. तो ऐसे लोग फिर मन में होता है कि यार वेट कर रहे होंगे. चलो बहुत सारे लोग तो रहे, कुछ लोग तो वेट ही कर रहे होंगे. सो दैट इज़ व्हाई आई शूड कि नहीं, अब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ही बताओ. उससे पहले मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने नहीं बताया, ठीक है, इतना प्रेशर फील नहीं होगा. क्योंकि ऑलरेडी आप इतने टाइम से स्ट्रगल करते आ रहे हैं. आई थिंक 4 to 4+ years बहुत होते हैं. उस फेज में हम दोबारा नहीं जाना चाहती. दैट इज वाई ठीक है, इस बार जो हो जैसा हो ठीक. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन. होपिंग आप इस टाइम एग्जाम्स क्लियर होके आप भी अपना फ्रीडम एक्टिवेट करिए. गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दे नीड टू गेट आउट ऑफ देयर होम and find their peaceful corner. So work hard girls and also boys. आपको तो ज़रूरी है, नॉन नेगोशिएबल है वो, इट्स मैंडेटरी. आई मीन ये मैं नहीं कह रही हूँ, दिस इज आवर सोसाइटीज पर्सपेक्टिव और थॉट प्रोसेस. ऐसा सोचते हैं. सो 4:30 उठने का डिसाइड किया है मैंने अब से लेकर जब तक मेरे एग्जामिनेशन कुछ हो नहीं जाती. मुझे नहीं पता ये चीज़ें कैसी रहेगी नहीं रहेगी, बट आई हैव चेंज्ड माई रूटीन. देखते हैं. आज मैं खुद को रिकॉर्ड कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कितनी कंसिस्टेंटली होती है. अगर कंप्लीट हो जाएगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल. अगर मैं चीज़ें कंसिस्टेंटली नहीं करती हूँ तो मैं ये व्लॉग भी नहीं आएगा. सो राइट नाउ बज रहे हैं 5:40. अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी, थोड़ा पूजा पाठ करूंगी एंड देन मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मैंने द हिंदू का आर्टिकल पढ़ा है, इंडिया एट 80 अ डेमोक्रेसी इन सर्च रिन्यूअल. ये आर्टिकल पढ़ना, इसके अंदर इतने रिच वोकैब्स है, आपके सारे वोकैबलरी रिवीजन हो जाएंगे. एंड फ्रेजल वर्ब इतने अच्छे हैं, इडियम्स एंड उसे पढ़ना. एंड कुछ मैंने नोट किए हैं जो मुझे नहीं आते हैं, इनके मीनिंग्स वगैरह वो मैं अटैच कर दूंगी, पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना होगा. रियली आई रिकमेंड दिस एडिटोरियल, आपको पढ़ना चाहिए. बहुत अच्छे वोकैबलरी है एंड लैंग्वेज इट्स मॉडरेट.
नाउ आई विल गिव दिस MOOC जो गाइड या PDF बंडल में एग्जाम वाइज में जा, ये देखेंगे आप डे वाइज बने हुए डे 50। तो डे मेरा चल रहा है, ये बैक साइड से मैंने शुरू किया है, ऑलरेडी डन 50 and 49 एंड नाउ टुडे आई विल गिव डे 48। मॉक देती हूँ रीजनिंग और वांट का सेक्शन, फिर आई विल शेयर माय स्कोर विद यू ऑल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द स्कोर इन रीजनिंग। ये आप तो पजल्स वगैरह इजी है, बट एक पजल के अंदर टाइम वेस्ट हो गया, दैट इज व्हाई द स्कोर इज लो। तो ये था रीजनिंग में, एंड दिस इज द स्कोर इन क्वांट सेक्शन डे 48 सेम। ये था, इसके अंदर थोड़ी ठीक ठीक परसेंटाइल आई है, लेंदी था, काफी ज्यादा लेंदी लगा मुझे ये, इसका DI। विदाउट ब्रेकफास्ट मैंने ये सब किया है, एंड आपको टाइम दिखा देती हूँ, इट्स 8:49 एंड लेफ्ट ओवर क्वेश्चन करें, एवरीथिंग डन एंड देन गोइंग फॉर द MOOC। इस MOOC को मैं लगा रही थी और उसके अंदर लिखा था इंग्लिश जो है वो मॉडरेट लेवल पे है, और आई एम लाइक कि भाई इंग्लिश मॉडरेट लेवल पे ये एग्जामिनेशन के आसपास भी नहीं आता है। लाइक ये लोग इतना इजी कर देते हैं, मेरे को नहीं पता कितने नंबर आएंगे जनरली, बट स्टिल ये एग्जामिनेशन के आसपास भी नहीं होता है इनके लेवल इंग्लिश का। ओके, सो दिस इज द स्कोर, और मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ इस स्कोर को देख के। आई मीन रीजनिंग पजल ने फिर से धोखा दे दिया। सेक्शन वाइज स्कोर ये है परसेंटाइल इन इंग्लिश, इन क्वांट एंड रीजनिंग। रीजनिंग आई टेल यू इजी था, बट स्टिल आई गॉट स्टक इन वन पजल, सो उसकी वजह से पूरा खराब हो गया। ये है टोटल एनालिसिस एंड ये है 16-9, सीरियसली 70 में नहीं। नीड इम्प्रूवमेंट बताओ, कल मैं 37 लेकर आई थी, आज मेरे को नीड इम्प्रूवमेंट बोल रहा है। जो भी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस बचे थे वो सारे किए मैंने, अब इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि फिर से मैं वही सारा सब कुछ करूं, तो इसलिए थोड़ा ब्रेक लूंगी अब मैं। 7:20 से शुरू किया था, 1:11 पे थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ अब मैं। एंड नाउ कमिंग बैक टू स्टडी, वापस से मैं यहाँ पे CA करने शुरू कर देती हूँ, डेली CA नहीं छोड़ती, इट्स नॉट नेगोशिएबल, आप भी करिए, काम आएगा आगे। एंड देन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे रीजनिंग का सेक्शनल MOOC दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्कोर। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फुल लेंथ MOOC देती हूँ टेक्स्ट बुक पे ही, आई थिंक MOOC नंबर 3 है ये, यू कैन सी माई स्कोर ऑल्सो। लास्ट टाइम मुझसे गलती ये हुई थी कि SBI PU में मैंने लाइव MOOC बहुत सारे दिए थे, एंड लाइव MOOC में ऐसा होता है कि रिजल्ट देख लेते हैं आप, परसेंटाइल देख लेते हैं, और हार्डली मेरे जैसे लोग तो हार्डली दोबारा उस क्वेश्चन को देखने भी जाते हैं कि क्या गलती करी नहीं करी। मैं देखती नहीं, सॉल्व भी नहीं करती, बट इसमें ऐसा होता है कि MOOC देती हूँ तो सॉल्व भी करती हूँ बाद में। एंड देन वरुण सर की इंग्लिश की प्री रिगार्डिंग क्लास करी थी उनके बैच से, एंड देन CA मैंने जुलाई रिविजन किया था आशीष सर से, फ़ोन से किया था। दैट इज़ वाई यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज लॉन्ग आवर्स होते हैं तो बैक पेन शुरू हो जाती है। ओके, सो डन विद माई ऑल टास्क, सारे काम खत्म कर चुके हूँ मैं, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर एंड स्लीप। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव गुड हेल्थ, सी यू, टेक केयर।